राजधानी भोपाल के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में एक जमीन के सौदे में महिला उद्योगपति के साथ करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में रेडिएशन इंडस्ट्रीज कंपनी के संचालक योगेश पटेरिया के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दरअसल बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक 15,000 वर्ग फीट की जमीन के सौदे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। 70 वर्षीय पीड़िता कुमुद तिवारी परिधि इंटरप्राइजेस की संचालिका हैं और अयोध्या बाईपास स्थित अभिनव होम्स में रहती हैं। उन्होंने 2023 में रेडिएशन इंडस्ट्रीज के संचालक योगेश पटेरिया से यह जमीन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदने का सौदा तय किया था। कुमुद तिवारी ने सौदे के तहत 71 लाख रुपए अग्रिम दिए और जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया, जिसमें उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए का निवेश किया। लेकिन जब रजिस्ट्री की बारी आई तो योगेश पटेरिया ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया, जिससे यह पूरा सौदा विवाद में आ गया। जिसके बाद पीड़िता ने कटारा हिल्स थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं कुमुद तिवारी, महिला उद्यमी, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मेरा परिधि इंडस्ट्रीज यूनिट 2 नाम से एक उद्यम है, जिसमें हम लोग शाफ्ट बनाते हैं, मोटर कंपोनेंट्स बनाते हैं और यानी काफ़ी MSME में हमारी यूनिट आती है। तो MSME के अंतर्गत जितने भी बेनिफिट हैं वो मिलते हैं। हम काम करते हैं BHEL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इंदार, इवन हमारी फैक्ट्री से एक्सपोर्ट होता है। हमारे साथ में अभी विगत 2 साल पहले 2023 में एक फ्रॉड हुआ कि हम एक और यूनिट डालना चाहते थे। उसके लिए हमने जो प्लॉट परचेज करने की वो की एक शुरुआत की, तो उसमें एक ये आपका जो वो रहते हैं ना ब्रोकर, उसके थ्रू हमने ज़मीन का सौदा किया। रेडिएशन इंडस्ट्रीज़ वाले जो योगेश पटेरिया हैं, तो उनसे हमने वाला एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के हिसाब से 30 मार्च को हमारा वो एग्रीमेंट होना था। उसके पहले हमने उनको जो भी पेमेंट थे वो किए। पेमेंट होने के बावजूद उन्होंने 13 मार्च को जब उनको फाइनल पेमेंट हुआ और उसके बाद रजिस्ट्री होना थी, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं ये डील नहीं कर पाऊंगा। मेरी कुछ मजदूरियाँ था, ये करीब 1.5 के करीब तो हमारा कैश और चेक के मार्फत गया करोड़, और जो कंस्ट्रक्शन भी किया हमने वो भी 60 से 70 लाख का हुआ। तो जब हम उसको पूरा देखते हैं, इंटरेस्ट लगा के देखते हैं 2-2.5 साल में, तो टोटल सौदा तो 1 करोड़ उसका प्लॉट, केवल जो प्लॉट था उसका जो उन्होंने लगाया था उस समय, अब मैं एकदम से नहीं ध्यान कर पा रही हूँ, 1 करोड़ 90 लाख का उनका ये था कि जब इतना पेमेंट हमको हो जाएगा तो हम आपको रजिस्ट्री करेंगे। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रजिस्ट्री से मना कर दिया और डिमांड की कि 1 करोड़ और अभी जा सकता है और ऊपर। अब तो इसके रेट ये बढ़ गए। रेट बढ़ने से क्या हुआ, एग्रीमेंट तो हमारा 30 मार्च तक ये था। आपको एग्रीमेंट के तहत कर आपकी यानी नीयत बदल गई। रेट तो ऐसे हर आज कुछ रहे कल कुछ रहता है मार्केट में। कहाँ की है इसकी शिकायत हमने इमीडिएटली कटारा हिल्स 1 जून को की। पहले तो उसी को मनाते रहे, क्यों नहीं कर रहा। जब उसकी मकसद कटारा हिल्स में ये बर्रई साइड जो थाना है ना, थाना भोपाल, तो वहाँ कटारा हिल्स थाना भोपाल बर्रई क्षेत्र में आता है वो। तो वहाँ जाके की तो उन्होंने मेरा बयान लिया, भाई बेटे का बयान लिया, क्योंकि वो जो 3rd यूनिट में हम 3 लोग हैं, तो हम तीनों के बयान हुए। टोटल आपके साथ कितने का फ्रॉड हो गया ये बता दीजिएगा। 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ का किसने किया है? जमीन का सौदा हमने बताया ना, 1 करोड़ 90 लाख है। ये योगेश पटेरिया हैं और इसमें हम बोलते हैं दूसरे लोगों की भी मिलीभगत है, जिसमें निखिल गुप्ता जो ANGC वाले हैं और वो काफ़ी लाइजनिंग का काम भी करते हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस जो योगेश पटेरिया को मैं जानता हूँ, सही आदमी है और आपको आपकी डील अच्छी रहेगी। और फिर वो बीच में हट गए। अब वो हट गए। हम ये चाहते हैं हमको
वो ज़मीन हमको आवंटित की जाए। गवर्नमेंट इसमें हमको इतना तो कर सकती है कि एक महिला उद्यमी जो 300 लोगों को पेट पाल रही है आज की डेट में, क्या वो इस कगार पे आके खड़ी हो गई है आज के दिन में कि 2.5 करोड़ जो अपने फर्म में से निकाल के देगी, तो उसकी क्या हालत होगी। आज 2 साल से मैं उस चीज़ को भुगत रही हूँ। हमारे आज ये हो गया है स्थिति कि मैं कोई भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमारा पेमेंट करेगा, चेक पेमेंट क्या कैसे? अरे सब किए हैं ना, बताया ना आपको कि चेक और कैश सब गया है, सब गया है। मेरे पास एविडेंस है, वो सारे एविडेंस FIR दर्ज हुई, जमा हो चुके हैं डिपार्टमेंट में। उसके ही अगेंस्ट में जाके मेरी FIR कल की डेट में हुई है, 9 तारीख की डेट में FIR दर्ज हुई है और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।